अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अन्नहु हुवा अदहका व अबका। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खतीबल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामईन, मैं आज आप अहबाब के सामने एक इंतहाई दिलगुदाज़, महब्बत आफरी, रूह नवाज़ और दिलों में लताफ़त पैदा करने वाला एक मौज़ू सुख़न लेकर हाज़िर हुआ हूँ। मैं आज आप अहबाब के सामने चंद घड़ियाँ तबस्सुमात नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम, हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्कुराहटें, इस मौज़ू पर चंद एक मारूज़ात अर्ज़ करूँगा। अल्लाह करीम मुझे हक़ बयान करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। कुरान मजीद में सूरह वन नज्म की आयत नंबर 43 में अल्लाह करीम ने इरशाद फ़रमाया, व अन्नहु हुवा अदहका व अबका, और ये कि वही है जिसने हंसाया और रुलाया। गम देने वाला भी अल्लाह है, खुशी देने वाला भी अल्लाह है, दुखों से गुजारने वाला भी अल्लाह है, और सुकून और सुखों का नूर अता करने वाला भी अल्लाह है। हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ये है कि अल्लाह करीम ने आपको सरापा मोजज़ा बना कर भेजा। या अय्युहन्नासु क़द जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम। हजूर बुरहान उलूहियत हैं, और बुरहान का माना है मोजज़ा, निशानी और आखिरी दलील, यानी सबसे बड़ी दलील को बुरहान कहा जाता है। इमामुल अंबिया की तालीमात भी मोजज़ा हैं, हजूर का अखलाक़ करीमाना भी मोजज़ा है, हजूर का इल्म भी मोजज़ा है, हजूर का हिल्म भी मोजज़ा है, हजूर की बंदा नवाजी भी मोजज़ा है। इसी तरह हजूर की मुस्कुराहट भी मोजज़ा है, हजूर का तबस्सुम भी मोजज़ा है। यही वजह है कि दुश्मन हजूर के अखलाक को देखकर इस्लाम के करीब आए, हजूर के मोजज़ात को देखकर इस्लाम के करीब आए, हजूर की तालीमात को देखकर इस्लाम के करीब आए। इसी तरह दुश्मन हजूर की मुस्कुराहट देखकर भी इस्लाम के करीब आ गए। कुरान मजीद में अल्लाह फरमाता है, लो कुन्त फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लनफ़द्दू मिन हौलिक। ए महबूब मुकर्रम, आपके इर्द गिर्द जो दीवानों का हुजूम है, वजह यह है कि आपका अखलाक बड़ा दिल मोह लेने वाला है, आपका अखलाक लोगों को खींचने वाला है। तो इमामुल अंबिया की मुस्कुराहट भी मोजज़ा है। मुस्कुराने या हंसने के हवाले से अरबी ज़बान में 3 अल्फाज हैं, 3 लफ्ज़ हैं अरबी ज़बान में। पहला है तबस्सुम, दूसरा है दिहक, और तीसरा है कहकहा, जिसे हम अपनी ज़बान में कहकहा कहते हैं, लेकिन अरबी में काफ पर ज़बर है, उसे कहकहा कहा जाता है। तबस्सुम उस मुस्कुराने को, उस हंसने को कहते हैं कि जिससे आवाज़ ना निकले, बिला आवाज़ बंदा मुस्कुराए, उसे तबस्सुम कहते हैं। और दिहक ऐसा हंसना जिससे थोड़ी सी आवाज़ पैदा हो, जो इर्द गिर्द करीब बैठने वाले लोग सुन लें, उसे दिहक कहा जाता है।
और कहा यानी कहा बुलंद आवाज़ से हंसना, दूर तक आवाज़ का जाना, इसे कहा कहते हैं। इमामुल अंबिया की सीरत मुबारक उठाकर देखें तो आपको सीरत नबवी के ज़ाहरी 63 बरसों में कहा नहीं मिलेगा। ये बुलंद आवाज़ से हंसना या कहा बुलंद करना ये नहीं मिलेगा। और वैसे भी ऊंची आवाज़ से हंसना और हाथों पर हाथ मारना ये जाहिलों का तरीका है। मैं तो मौलम अखलाक की सीरत आपके सामने बयान कर रहा हूँ। तो कहा आपको सीरत मुहम्मदी में नहीं मिलेगा। रह गया देहक, तो बाज़ मकाम पर, बाज़ मौक़ों पर कभी कभार कोई ऐसा मौका आ जाता कि इमामुल अंबिया देहक फरमाते, यानी इस अंदाज से आप मुस्कुराते हंसते कि करीब बैठे हुए आपकी आवाज़ सुन लेते। और हदीस मुबारक में तो इमामुल अंबिया ने कसरत देहक से मना फरमाया है। फरमाया ला तुक्सिरु देहक, कसरत से ना हंसा करो, यानी हर वक्त ना हंसा करो। फ़ाइन्ना कसरत दाही की तुमीतुल कल्ब, फरमाया कसरत से हंसना, बात बेबात हंसना ये दिलों को मुर्दा कर देता है। दिल मुर्दा हो जाते हैं, फिर दिल हदायत लेने के काबिल नहीं रहते। रह गया तबस्सुम, तो याद रखें तबस्सुम सहाबा किराम फरमाते हैं ये इमामुल अंबिया की ऐसी सुन्नत मुबारक है जो हर वक्त हजूर के होंठों से आयां होती थी। हर वक्त गुल कुद्स की पत्तियों से, लबे लाली से आयां होती थी। ये वाहिद ऐसी सुन्नत है जो हर वक्त हजूर के होंठों पर मचलती रहती थी। और तबस्सुम के बारे में इमामुल अंबिया का इरशाद किरामी है, फरमाया तबस्सुमो का वजही अखी का सदक़तुन, फरमाया अपने किसी मुसलमान भाई की तरफ तुम मुस्कुरा कर देखो, तुम्हारा यूँ मुस्कुरा कर देखना तुम्हारे नामा अमाल में सदका लिखा जाएगा। तुम किसी की तरफ मुस्कुरा कर देखो, किसी बंदे मोमिन से मुस्कुरा कर मिलो तो लिखा जाएगा इसने अल्लाह की बारगाह में सदका किया है। तो तबस्सुम हजूर की ऐसी सुन्नत है जो हर वक्त हजूर के होंठों से आयां होती थी। हजूर के एक सहाबी हैं जिनका नाम है अब्दुल्ला बिन हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये इनका असल जो नाम था वो था आस बिन हारिस। और ये फरमाते हैं कि हम 3 दोस्त थे, आस बिन हारिस, आस बिन उमर और आस बिन अमर। ये तीनों हम नाम भी थे, हम उम्र भी थे और दोस्त भी थे। इनकी उम्रें भी मिलती जुलती थी, नाम भी मिलते थे और ये तीनों दोस्त भी थे। एक दिन इमामुल अंबिया एक जनाजा पर तशरीफ़ लाए। जब हजूर जनाजा से निकले तो ये तीनों खड़े थे। हजूर इनके करीब आ गए। हजूर ने तीनों से उनका नाम पूछा। एक ने बताया मेरा नाम है आस बिन हारिस, दूसरे ने कहा मेरा नाम है आस बिन उमर और तीसरे ने कहा कि मेरा नाम है आस बिन अमर। इमामुल अंबिया ने फरमाया आस नाम अच्छा तो नहीं, ये तो दौरे जahलियत का नाम है जिसका मतलब है नाफरमान। आस ये आइन से है, आस इसका मतलब है नाफरमान। इमामुल अंबिया ने फरमाया ये नाम अच्छा तो नहीं। अब चूँकि तुम तीनों दोस्त हो और हम उम्र भी हो, हम नाम भी हो, तो मैं तुम्हें एक ही नाम अता करता हूँ, अंतुम अबीदुल्ला। आज के बाद तुम तीनों अब्दुल्ला हो। अबीदुल्ला अब्दुल्ला की जमा है। हजूर ने तीनों को अब्दुल्ला नाम अता फरमाया, अब्दुल्ला बिन हारिस, अब्दुल्ला बिन उमर और अब्दुल्ला बिन अमर। अब्दुल्ला बिन हारिस फरमाते हैं मा रई तो अहदन अक्सर तबस्सुमन मिन रसूलिल्लाह, फरमाते हैं मैंने इमामुल अंबिया से बढ़कर कभी किसी को मुस्कुराते हुए नहीं देखा। हजूर से ज़्यादा मैंने कभी किसको मुस्कुराते हुए नहीं देखा। मुस्कुराहट तबस्सुम हजूर की वाहिद सुन्नत है जो हर वक्त हजूर के होंठों पर मचलती रहती थी। किसी ने अच्छा कह दिया तब भी मुस्कुरा दिए, किसी ने कोई कमज़ोर बात कर दी तब भी मुस्कुरा दिए, किसी ने मोहब्बत की तब भी मुस्कुरा दिए, किसी ने अदावत की तब भी मुस्कुरा दिए।
कोई दरूद पेश करे तब भी मुस्कुरा पड़े, किसी ने कोई खिलाफ तबा बात कर दी तब भी मुस्कुरा पड़े। दोस्त आए, सहाबा व ग़ुलाम आए तो मुस्कुरा कर मिले, और जान का दुश्मन आए तो हजूर खंदा पेशानी से मिले। तो तबस्सुम हजूर की वाहिद सुन्नत है जो हर वक्त होंठों से अदा होती थी। इसलिए हमारे इमाम ने कहा कि वो जिनकी आदत हर वक्त मुस्कुराना है, तो फिर उनकी मुस्कुराहट पर एक सलाम नहीं बल्कि एक एक मुस्कुराहट पर एक एक लाख सलाम, लाख लाख सलाम पेश करना चाहिए। तो बरेली के ताजदार फरमाते हैं, जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, जिनकी मुस्कुराहट देखकर बेवाओं को आसूदगी मिल जाए, जिनकी मुस्कुराहट देखकर यतीमों को करार आ जाए, जिनकी मुस्कुराहट देखकर भटके हुए मंजिल का रास्ता तलाश कर लें, जिनकी मुस्कुराहट देखकर दुश्मन अपना बन जाए, जिनकी मुस्कुराहट को देखकर सहाबा दिलों का रिज़्क़ और लताफ़त हासिल करें, फिर उस तबस्सुम पर एक नहीं लाखों सलाम पेश करने चाहिए। जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़ें उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। मैं आज आप अहबाब के सामने हजूर की मुस्कुराहट पर, तबस्सुमात नबवी पर चंद एक वो हदीसें बयान करूँगा जो अमूमन बयान नहीं की जाती। वैसे हम बचपन से उलमाए किराम से जो हदीसें सुनते आए हैं, मैं वो नहीं सुनाऊँगा कि तकरार की सूरत ना पैदा हो जाए। अमूमन हमने जो हदीसें सुनी हैं कि हजूर की बारगाह में एक बूढ़ी औरत आई, या रसूलल्लाह दुआ करें अल्लाह मुझे जन्नत अता फ़रमाए। तो इमामुल अंबिया ने मुस्कुरा कर फरमाया, बूढ़ी औरत तो जन्नत में नहीं जाएगी। वो सहाबिया गमगीन हो गई। हजूर मुस्कुराए, फरमाया गम क्यों करती है, अल्लाह बूढ़ों को जवान बनाकर जन्नत में दाखिल करेगा। एक सहाबी हजूर की बारगाह में हाजिर हुए, या रसूल मुझे एक ऊँट अता फ़रमाएँ, मैंने किसी सफ़र पर जाना है। तो हजूर ने फरमाया इसे एक ऊँट का बच्चा दे दो। या रसूल मैंने तवील सफ़र पे जाना है, ऊँट का बच्चा मेरे किस काम का है, मुझे तो ऊँट चाहिए। इमामुल अंबिया ने मुस्कुरा कर फरमाया, जो भी ऊँट होगा वो किसी न किसी ऊँट का बच्चा ही होगा। एक साहबिया हजूर की बारगाह में आई तो इमामुल अंबिया ने फरमाया, तो वही है ना कि जिसके शोहर की आंखें सफ़ेद हैं। अब वो साहबिया घर दौड़ पड़ी कि मेरे शोहर की आंखें सफ़ेद हो गई हैं, वो घर दौड़ रही हैं। अच्छा वैसे सोचने की बात है, अभी तो वो घर से आई हैं और शोहर को देख कर आई हैं, तो दौड़ी क्यों हैं? इसलिए सहाबा किराम का ये अकीदा था, तेरे मुंह से जो निकली वो हो के रही। वो सहाबिया दौड़ी दौड़ी घर गई, जाकर गौर से अपने खामंद की, अपने शोहर का चेहरा देख रही हैं, आंखें देख रही हैं। तो सहाबी ने पूछा, अल्लाह की बंदी क्या देख रही हो? कहा, अल्लाह के रसूल ने आज मुझे कहा है तो वही है कि जिसके शोहर की आंखें सफ़ेद हैं। तो साहबी ने मुस्कुरा कर कहा, दुनिया में कोई ऐसा इंसान भी है कि जिसकी आंखों में सफ़ेदी ना हो। अब ये हदीसें अमूमन हम बुज़ुर्गान दीन से सुनते आए हैं। मैं आज आप अहबाब के सामने चंद एक वो हदीसें बयान करूँगा जो अमूमन पहले नहीं बयान की जाती। मेरे और आपके आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की फ़तह के बाद लश्कर लेकर ताइफ की तरफ गए और शहर ताइफ का मुहासरा किया गया। ताइफ वालों के जो कले थे वो बुलंद थे, ऊंचे थे। मुसलमान नीचे से तीर बरसाएं तो तीर हदफ तक पहुंचना मुश्किल था, वो ऊपर से तीर बरसाते थे तो इस्लामी लश्कर का नुकसान ज़्यादा होता था। तो तय ये किया गया कि इनका मुहासरा कर लें, मजबूरन ये लोग अपने कले खोल देंगे और हम इन पर फतह पा लेंगे। 30 दिन तक कले का मुहासरा किया गया। एक रवायत के मुताबिक 40 दिन तक कले का मुहासरा किया गया, लेकिन ताइफ वालों ने कला नहीं खोला। इमामुल अंबिया ने एक दिन शाम के वक़्त तमाम सहाबा को जमा किया और हजूर ने फरमाया, गदन इंशाअल्लाहु इन्नना लकाफिलून। फरमाया अगर अल्लाह ने चाहा तो कल हम इंशाअल्लाह सफ़र करेंगे, यानी मुहासरा ख़त्म कर देंगे, जंग बंदी करेंगे। तो चंद एक नौजवान सहाबा थे, उन्होंने कहा कि हम तो मंजिल के करीब पहुंच चुके हैं, इतने करीब आकर हमें वापस नहीं जाना चाहिए, कुछ दिन की बात है, ये मजबूरन कले खोल देंगे और हम इन पर फतह हासिल कर लेंगे। चूँकि नौजवान थे और जवान जज्बे थे और जोशीले थे, इमामुल अंबिया तक ये बात पहुंची
तो हुजूर ने फरमाया ठीक है, हम नहीं जाते, हम रुक जाते हैं। अगला दिन आया, दोबारा झड़प शुरू हुई, लड़ाई शुरू हुई। मुसलमान तीर बरसाएं तो वो हदफ तक नहीं पहुंच रहे थे। वो तीर बरसाएं तो इस्लामी लश्कर का नुकसान हो रहा था। और हुस्न इत्तफाक से वो जो नौजवान सहाबा थे, वो जो कह रहे थे कि हमें लड़ना चाहिए, जंग को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहिए, हुस्न इत्तफाक से उनमें से अक्सर जवान ज़ख्मी हुए। किसी की बाजू में तीर लगा, किसी की पिंडली में लगा, किसी के पहलू को छीदा गया। शाम का वक्त हुआ तो हुजूर ने तमाम सहाबा को दोबारा जमा किया। वो ज़ख्मी जवान भी आगे, पट्टियाँ बंधी हुई हैं, बरहम पट्टी की हुई है। इमामुल अंबिया ने फरमाया क्या ख्याल है, जंग बंदी कर दी जाए और वापसी का रास्ता लिया जाए। इससे पहले कि सहाबा किराम को मशवरा देते, कोई बोलते, वो जो कल आगे बढ़ बढ़ के कह रहे थे ना हमें जंग करनी चाहिए, लड़ना चाहिए, वो आगे बढ़े और अर्ज़ करते हैं क्यों नहीं या रसूल अल्लाह, हुजूर हमें वापस चलना चाहिए, बड़े दिन हो गए हैं, हमें जंग समेट लेनी चाहिए, ख़त्म कर लेनी चाहिए, हमें वापस चलना चाहिए। वो आगे बढ़ बढ़ के जब मशवरे दे रहे थे, सहाबा भी मुस्कुरा रहे हैं, अल्लाह के रसूल भी मुस्कुरा रहे हैं। हुजूर मुस्कुरा कर उनकी तरफ देख रहे हैं कि अगर कल ये मेरी बात मान जाते, आज पट्टियाँ तो ना बंधी हुई होती, आज ज़ख्मी तो ना होते। वो आगे बढ़ बढ़ के मशवरे दे रहे हैं। और यहाँ पर शारह बुखारी इमाम शरफुद्दीन नववी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपने बड़ी प्यारी बात लिखी, आप शारह मुस्लिम हैं। आप फरमाते हैं कि जो निगाह नबूवत देख रही थी वो नौजवान सहाबा नहीं देख रहे थे, जो हजूर की निगाह मुबारक देख रही थी वो सहाबा नहीं देख रहे थे। आप फरमाते हैं अन्न नबी या सयफ्तहु बाद हाजा बिला मुशक्कतुन, हजूर देख रहे थे ये वही ताइफ वाले हैं, जब मैं तबलीग के लिए इनके शहर में आया था तो इन्होंने मुझ पर पत्थर बरसाए थे और मैंने आगे से इनके लिए हदायत की दुआ मांगी थी। मेरी दुआएं बाबे कबूलियत तक पहुंच चुकी हैं। एक वक़्त आएगा ताइफ वाले ख़ुद चल कर मेरी बारगाह में आएंगे और मेरा दीन अपना लेंगे। ये लश्कर वापस आ गया। सहाबा किराम कहते हैं चंद महीने गुजरे, हमने क्या देखा, ताइफ के कबीलों के बड़े बड़े सरदार हजूर की बारगाह में मदीना मुनव्वरा हाजिर हुए और तमाम अहले ताइफ की तरफ से हजूर का कलमा पढ़ के इस्लाम में दाखिल हो गए। कुछ उनके खुल्क ने कर ली, कुछ उनके प्यार ने कर ली, मुसख्खर इसी तरह दुनिया शह अबरार ने कर ली। अब जो हदीस सुना रहा हूँ ये बुखारी शरीफ की हदीस है। इमामुल अंबिया सहाबा किराम के साथ तशरीफ़ फरमा है और इमामुल अंबिया ने फरमाया सहाबा मैं तुम्हें बताऊँ ना कि जब अहले जन्नत जन्नत में जाएंगे, अल्लाह अपने मेहमानों की दावत बनाएगा तो अल्लाह उन्हें जो रोटी खिलाएगा उस रोटी का हुजम कितना होगा। हमारे यहाँ भी मेहमान आए तो हम लोग अच्छे अच्छे खाने बनाते हैं, मेहमान की खिदमत करते हैं, खातिर करते हैं ताकि मेहमान कहे कि मैं मेहमान नवाज लोगों के घर मेहमान बना हूँ। तो क्या ख्याल है जब अल्लाह के मेहमान अल्लाह की बारगाह में हाजिर होंगे, अल्लाह कैसी दावत खिलाएगा। फरमाया मैं तुम्हें बताता हूँ कि अल्लाह जब अहले जन्नत की दावत बनाएगा तो उन्हें रोटी कितनी बड़ी अता की जाएगी। वो दावत अल्लाह की तरफ से होगी, नुज़ुलन मिन अल्लाह, वो अल्लाह की तरफ से होगी। इमामुल अंबिया ने फरमाया तकूनुल अर्दु खुब्ज़तन वाहिदा, फरमाया इस ज़मीन जितनी बड़ी रोटी होगी जो अल्लाह ताला लपेट कर अपने मेहमानों को खिलाएगा, अहले जन्नत को देगा, इस ज़मीन जितनी बड़ी रोटी होगी। सहाबा किराम हैरान है ये बात सुनकर। हुस्न इत्तफाक से उसी वक़्त वहाँ से एक यहूदी आलिम गुज़र रहा था जो तौरात का आलिम था और बड़ा कट्टर यहूदी था, इस्लाम का मुखालिफ था। उसने देखा सहाबा किराम की महफ़िल लगी है, इमामुल अंबिया जलवागर हैं, वो भी आकर बैठ गया और कहने लगा या रसूल अल्लाह अगर आप मुझे इजाज़त दें तो आज मैं आपके सहाबा को वो बात सुनाता हूँ जो उन्होंने आज से पहले कभी नहीं सुनी होगी। उसे अपने इल्म पर बड़ा गरूर था कि मैं तौरात का आलिम हूँ। आज मैं आपके सहाबा को एक ऐसी बात सुनाता हूँ जो उन्होंने पहले नहीं सुनी होगी। हजूर ने फरमाया सुनाओ। उसने कहा है पैगम्बर अमन, पैगम्बर इस्लाम के सहाबा, तुम जानते हो जब अहले जन्नत जन्नत में जाएंगे अल्लाह उनकी दावत बनाएगा तो अल्लाह जो उन्हें रोटी खिलाएगा वो कितनी बड़ी होगी, उसका हुजम कितना होगा, साइज़ कितना होगा। अल्लाह उन्हें ज़मीन के बराबर रोटी अता करेगा।
सहाबा किराम ने जब ये बात सुनी, सहाबा हजूर की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे हैं, हजूर सहाबा की तरफ देख के मुस्कुरा रहे हैं। वो तो अपने इल्म के गरूर में था कि मैं एक ऐसी बात बताऊंगा जो आज से पहले इन्हें किसी ने बताई नहीं होगी, पर सहाबा मुस्कुरा रहे, तुझे क्या पता, हमें मुखबिर सादिक पहले ही ये बात बता चुके हैं। हजूर मुस्कुरा रहे हैं। इमामुल अंबिया ने मुस्कुरा कर फरमाया, अच्छा रोटी का हुजम तुमने बयान कर दिया है तो जन्नत का सालन मैं बयान कर देता हूँ, सालन मैं बता देता हूँ। फरमाया, पता है अल्लाह सालन क्या अता करेगा? अल्लाह मछली और बैल के जिगर का सालन अता करेगा। एक हदीस में मछली और बैल के जिगर के कबाबों का जिक्र है। फरमाया अल्लाह मछली और बैल की कलेजी का सालन देगा। और पता है उसकी एक बोटी कितनी बड़ी होगी? फरमाया एक बोटी इतनी बड़ी होगी कि उस एक बोटी से 70 हज़ार जन्नती सैर होकर खाना खा लेंगे। वो यहूदी आलम हजूर का चेहरा देख रहे और मुंह खुले का खुला रह गया है। अल्लाह ने इतना इल्म आपको अता फरमाया है। तो जब वो हैरान हो रहा था, सहाबा भी मुस्कुरा रहे हैं, अल्लाह के रसूल भी मुस्कुरा रहे हैं। अब मैं आपके सामने एक ऐसी हदीस बयान करने लगा हूँ कि हदीस हजूर के तबस्सुम की लताफ़त भी बयान करती है और अज़दवाजी ज़िंदगी में इमामुल अंबिया का हुस्ने अखलाक और हुस्ने लताफ़त भी बयान करती है। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कुछ बचपन के खिलौने संभाल के रखे हुए थे। बाज़ लोग अपने बचपन की चीज़ें खिलौने संभाल कर रखते हैं यादगारी के लिए, उन्हें बड़ा लगाव होता है। तो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा ने भी अपने कुछ खिलौने संभाल कर रखे हुए थे। कुछ गुड़ियाएँ थीं यानी डॉल्स, और कुछ बचपन के तोहफे थे, खिलौने थे। आप फरमाती हैं कि मेरे कमरे की एक दीवार में एक ताकचा था, उसमें मैंने वो खिलौने रखे हुए थे, ऊपर मैंने पर्दा डाल रखा था। इमामुल अंबिया ग़ज़वे तबूक से वापस तशरीफ़ लाए तो हजूर घर में कुछ चीज़ तलाश कर रहे थे। तलाश करते करते हजूर उस ताकचे के पास पहुँचे, पर्दा हटाया, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा के खिलौने देखे तो इमामुल अंबिया ने सैयदा आयशा को बुलाया। बीबी पाक हजूर की बारगाह में हाजिर हुई। इमामुल अंबिया ने फरमाया, आयशा ये खिलौने किसके हैं? उसके या रसूल अल्लाह ये मेरे बचपन के खिलौने हैं, मेरी बचपन की कुछ यादें हैं जो मैंने संभाल कर रखी हुई थी। अब उनमें कुछ गुड़ियाँ थीं यानी गुड़िया, और कुछ ऐसी चीज़ें थीं। उनमें एक घोड़ा था कि जिसके 2 पर थे, 2 परों वाला घोड़ा था। इमामुल अंबिया ने फरमाया, आयशा ठीक है बाकी खिलौने तो ठीक हैं, पर ये परों वाला घोड़ा कहाँ से निकाल लिया है? ये परों वाला घोड़ा कहाँ से आ गया है? अब सैयदा आयशा सिद्दीक़ा ने जो जवाब दिया वो सुनने वाला है। अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह आपने तो मुझे बताया था कि हज़रत सुलेमान पैगम्बर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने एक 2 परों वाला घोड़ा अता कर रखा था। जनाब सुलेमान का जो घोड़ा था वो 2 परों वाला घोड़ा था। अब अगला जुमला सैयदा पाक का सुने। और सैयदा आयशा सिद्दीक़ा ने इतरा कर मकाम नाज में गुफ्तगू की है। और इतरा किस बात पर रही है? वो जो हजूर की शफ़क़त है, वो जो हजूर की मोहब्बत है, वो जो हजूर की अपनाइयत है, चाहत है, उस पर आपने इतरा कर अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह अगर जनाब सुलेमान का घोड़ा परों वाला हो सकता है तो आयशा का घोड़ा भी परों वाला हो सकता है। अगर जनाब सुलेमान का घोड़ा परों वाला हो सकता है तो आयशा का घोड़ा भी परों वाला हो सकता है। इमामुल अंबिया ने जब सैयदा आयशा की ये बात सुनी, हजूर खिलखिला के मुस्कुराए हैं, हजूर खुल के मुस्कुराए हैं, तकरीबन देहक फरमाया आपने। यूँ हजूर मुस्कुराए हैं कि देखो आयशा दलील क्या दे रही है। या रसूल अल्लाह अगर जनाब सुलेमान का घोड़ा परों वाला हो सकता है तो आयशा का घोड़ा भी परों वाला हो सकता है। इससे एक तो हजूर की मुस्कुराहट का पैगाम मिले और दूसरा घरेलू ज़िंदगी में जो लताफ़त है, जो रिश्तों की चाहत है, चाशनी है। आजकल हमारे यहाँ खामन थका मारा घर आता है तो बीवियाँ क्या करती हैं, आगे से 100 किस्म की शिकायतें लेकर बैठ जाती हैं। आज सास साहबा ने ये कह दी है, नंद ने ये कह दी है, फ़लाँ बरादरी में ये बात हो गई है, बच्चों ने फ़लाँ काम ख़राब कर दी है, और तरह तरह के शिकायतें शिकवे लेकर बैठ जाती हैं। और ख़ामन भी घर आते हैं तो बाहर की परेशानियाँ साथ ही लेकर आते हैं और बाहर के ओहदे भी साथ लेकर आते हैं। देखिए बाहर SHO हैं तो घर में भी SHO बन के आएंगे, बाहर उस्ताद हैं तो घर में भी उस्ताद ही बन के आएंगे, बाहर आलिम हैं, ख़तीब हैं तो घर में भी आलिम और ख़तीब ही बन के आएंगे। इमामुल अंबिया
तबूक का तवील सफ़र तय करके आए हैं और कैसा लताफत वाला माहौल अता कर दिया है। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा ने इतरा कर कहा, या रसूल अल्लाह, अगर जनाब सुलेमान का घोड़ा परों वाला हो सकता है तो आयशा का घोड़ा भी परों वाला हो सकता है। एक दिन इमामुल अंबिया ने काफ़िला भेजा और काफ़िले के अमीर पैकर सिद्क़ सफ़ा, कुश्ताए खंजर तस्लीम व रज़ा, माया सद वफ़ा हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को बना कर भेजा। यार गार वो काफ़िला लेकर गए तो आपने काफ़िले वालों में ज़िम्मेदारियाँ बाँट दी, ड्यूटियाँ बाँट दी कि फ़लाँ आदमी सामान की हिफाजत करेगा, फ़लाँ सवारियों को खाना चारा डालेगा और पानी पिलाएगा, फ़लाँ खाना बनाएगा। यूँ आपने ड्यूटियाँ बाँट दी। एक सहाबी हैं जनाब सुवैबत रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आप खाना बड़ा अच्छा बनाते थे तो आपको खानसामा की ड्यूटी दे दी, बावर्ची की ज़िम्मेदारियाँ दे दी, शेफ़ बना दिया। जनाब सुवैबत आपकी ड्यूटी थी खाना बनाना। इनके एक दोस्त थे जिनका नाम है हज़रत नुआईमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। याद रखें, नौमान और है और नुआईमान और है। ये जनाब नुआईमान हैं, ये जनाब सुवैबत के दोस्त थे और इन दोनों दोस्तों की आपस में नोक जोक चलती रहती थी। इनकी नोक जोक बड़ी मशहूर थी। एक दिन एक जगह काफ़िले ने पड़ाव किया, दोपहर का वक़्त था। जनाब नुआईमान आए, जनाब सुवैबत से कहा, सुवैबत खाना बन गया है? उन्होंने कहा, जी खाना बन गया। कहा, मुझे भूख बड़ी ज़ोरों की लगी है, मुझे खाना दे दो। तो जनाब सुवैबत ने फरमाया कि जब तक अमीर काफ़िला नहीं आएंगे किसी को खाना नहीं मिलेगा, जब तक यार गार तशरीफ़ नहीं लाएंगे किसी को खाना नहीं मिलेगा, यार गार का इंतज़ार करो। जनाब नुआईमान ने कहा, मुझे भूख लगी है तो मुझे खाना दे दो, अमीर काफ़िला आएंगे बाकी काफ़िले वालों को खाना खिला देना, मुझे मेरे हिस्से का खाना दे दो। पर जनाब सुवैबत नहीं माने। आपने फरमाया, नहीं, जब तक अमीर काफ़िला नहीं आएंगे किसी को खाना नहीं मिलेगा। इन दोनों दोस्तों की तू तकरार हुई, बहस हुई। जनाब नुआईमान गुस्से से बाहर निकल गए, जनाब सुवैबत भी खैमे से निकल गए और एक दरख्त के नीचे जाकर बैठ गए। अब भूख भी लगी है और गुस्सा भी है। और जनाब नुआईमान जब खैमे से निकले थे तो जनाब सुवैबत को ये कहते हुए निकले थे, सुवैबत आज तेरी बारी है, तूने जो करना है कर ले, मुझे मौका मिलने दे, फिर देख मैं तुझसे बदला कैसे लेता हूँ। ये बात कह के वहाँ से निकले, आकर एक बाज़ार के चौक में खड़े हो गए। क्या देखा, काफ़िला आ रहा था तो जनाब नुआईमान को अजब सूझी। आपने काफ़िले वालों को रोका और कहा, मेरे पास एक अरबी नस्ब ग़ुलाम है, क्या तुम ख़रीदना पसंद करोगे? उन्होंने कहा, जी क्यों नहीं, अरबी नस्ब का ग़ुलाम यानी अरबी जवान। अरब में तो और इलाक़ों से ग़ुलाम आकर बिकते हैं, हबशा से, यमन से, शाम से ग़ुलाम वहाँ आकर बिकते हैं, और तुम कह रहे हो कि अरबी नस्ब का नौजवान है, ग़ुलाम है, हम ज़रूर ख़रीदेंगे, बताओ कीमत क्या लोगे? जनाब नुआईमान ने कहा, मैं 10 ऊँट कीमत लूँगा। उन्होंने कहा, 10 ऊँट? आजकल के दौर के मुताबिक देखें ऊँट की कीमत कहाँ है। उन्होंने कहा, 10 ऊँट बड़ी कीमत है। तो जनाब नुआईमान ने कहा कि पहले तुम उस ग़ुलाम को भी तो देख लो, वो 6 फुट का नौजवान है, सुर्ख सफ़ेद चेहरे वाला है और बड़ा ताकत वाला है, मेरा ग़ुलाम है, मैं उसे बेचना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, चल के हमें ग़ुलाम दिखा। जनाब नुआईमान उन्हें ले आए। दूर जनाब सुवैबत बैठे थे, कहा वो बैठा हुआ है। उन्होंने दूर से देखकर कहा, भाई हमें सौदा मंजूर है, ये 10 ऊँट तुम्हारे हो गए, वो ग़ुलाम हमारा हो गया। जनाब नुआईमान ने कहा, सुनो, एक मसला है, वो शख्स अपने आप को ग़ुलाम मानता नहीं, उसे अपने नस्ब पर बड़ा फ़ख्र है, वो अपने आप को ग़ुलाम मानता नहीं, तो तुमने उसे को जाकर बहस नहीं करनी, बल्कि पीछे से जाकर उसे दबोच कर ज़मीन पर गिरा दो, फिर रस्सियों से बांध देना। वो बड़ा शोर मचाएगा, मैं ग़ुलाम नहीं, मैं आज़ाद हूँ, पर तुमने उसकी बात नहीं सुननी, उससे साथ ले जाने। काफ़िले वालों ने कहा, ठीक है, हम उसे साथ ले चलते हैं। वो आए, पीछे से आकर जनाब सुवैबत को पकड़ कर ज़मीन पर गिराया और रस्सियों से बांधना शुरू कर दिया। जनाब सुवैबत ने शोर मचाया, भाई मुझे क्यों बांध रहे हो, मुझे क्यों रस्सियों से बांध रहे हो? उन्होंने कहा, हमने तुझे ख़रीद लिया है, अब तू हमारा ग़ुलाम है। जनाब सुवैबत ने बड़ा शोर मचाया, कहा, मैं ग़ुलाम नहीं, मैं आज़ाद हूँ, मैं अरबी नस्ब का आदमी हूँ, मैं कोई ग़ुलाम तो नहीं, मैं तो आज़ाद हूँ।
तो उन्होंने कहा हमें तेरे बारे में पहले पता चल चुका है कि तू अपने आप को ग़ुलाम मानता नहीं, अब तू हमारा ग़ुलाम है। ये क्या है कि उन्होंने जनाब सैबत को पकड़ा और अपने साथ लेके कुछ देर गुजरी, ये बात फैली, सहाबे किराम को पता चली। कुछ देर बाद यार गार आ गए। उन्होंने आकर कहा सैबत कहाँ है, उसे कहो खाना लगाए और तमाम अहले काफ़िला को बुलाओ, दस्तरखान पर बैठें, खाना खा लें। तो सहाबा किराम ने बताया कि उन्हें तो जनाब नौईमान ने ग़ुलाम बनाकर 10 ऊँटों के बदले में बेच दिया है। यार गार ने वो 10 ऊँट ले, तेज़ी से दौड़े दौड़े गए, काफ़िले वालों को रोका, ऊँट उनके हवाले किए, जनाब सैबत को लेकर वापस आ गए। कुछ दिनों बाद ये काफ़िला मदीना मुनव्वरा आया और हजूर का मामूल था, हजूर काफ़िले वालों से रोयदाद पूछते थे, सफ़र के अहवाल पूछते थे। जब हजूर ने सफ़र का अहवाल पूछा तो सहाबा किराम ने ये बात भी सुनाई कि या रसूल अल्लाह, जनाब नौईमान ने जनाब सैबत को ग़ुलाम बनाकर बेच दिया था। जब हजूर ने बात सुनी तो हजूर खिल खिला के मुस्कुराए। हजूर मुस्कुराए कि दाढ़ मुबारक तक नज़र आना शुरू हो गई है। यूँ हजूर ने देहक फरमाया, यूँ मुस्कुराए हैं। और फिर सहाबा कहते हैं 1 साल तक अल्लाह के रसूल का मामूल था कि हर दूसरे तीसरे दिन हजूर पूछते, सैबत ये तो बता तुझे नौईमान ने ग़ुलाम बनाकर कैसे बेचा था। कभी जनाब वो नौईमान से पूछते तो उन्हें सैबत को ज़रा वो वाक़या तो सुना, तो उन्हें सैबत को कैसे ग़ुलाम बनाकर बेचा था। ऐसा माहौल था हजूर के सहाबा का, ऐसे हजूर उनमें शफ़क़त फरमाया करते थे। और ये वही नौईमान हैं, बस आखिरी हदीस सुना रहा हूँ कि एक दिन मदीना मुनव्वरा के बाज़ार में खड़े हैं तो आपने क्या देखा, एक फल फरोश आ रहा है और उसके पास ताज़ा अंगूर हैं। तो आपका जी चाहा कि ये अंगूर मैं अल्लाह के रसूल की बारगाह में पेश करूँ, हजूर ये अंगूर तनावुल फरमाएँ। वो जानते थे कि नए मौसम का फल हजूर शौक़ से तनावुल फरमाते हैं। उन्होंने उस फल फरोश को बुलाया, कहा भाई मेरे पास पैसे तो नहीं, लेकिन मैं अंगूर ख़रीदना चाहता हूँ, ये तू अंगूर मुझे उधारे दे दे, जा तो अपनी फेरी लगा के आ, अपना सामान बेच कर आ और मस्जिद नबवी में आकर फिर मुझसे पैसे भी ले लेना। उसने कहा जी ठीक है, आप उधारे ले लें। जनाब सैबत ने अंगूर उधारे ले लिए, अंगूरों को धोकर बर्तन में रखा, हजूर की बारगाह में लेकर आए। या रसूल मैं आपके लिए ताज़ा नए मौसम का फल लेकर आया हूँ, अंगूर लेकर आया हूँ। इमामुल अंबिया ने सहाबा को भी शामिल कर लिया। हजूर भी अंगूर तनावुल फरमा रहे हैं, सहाबा भी तनावुल फरमा रहे हैं। हजूर फरमा रहे हैं नौईमान बड़े मीठे अंगूर हैं, कहाँ से लिए हैं। अभी ये गुफ्तगू हो रही थी कि वो फल फरोश जो अपना फल बेच रहा था वो अपनी फेरी लगा कर आ गया, मस्जिद में दाखिल हुआ। उसने देखा अल्लाह के रसूल भी तनावुल फरमा रहे हैं, सहाबा भी तनावुल कर रहे हैं। उसने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, ये जो अंगूर आप तनावुल फरमा रहे हैं इनके पैसे भी रहते हैं, ये उधारे लिए गए हैं, अभी इनकी कीमत नहीं अदा की गई। इमामुल अंबिया ने जनाब नौईमान की तरफ देखा और फरमाया नौईमान तू अंगूरों के पैसे दे के नहीं आया क्या, तू अंगूरों की कीमत दे के नहीं आया। अर्ज़ किया जी नहीं या रसूल अल्लाह, मेरे पास पैसे थे नहीं, अंगूर बड़े खूबसूरत थे और मेरा जी चाहा कि मैं आपको पेश करूं तो मैंने उधारे ले लिए हैं, पैसे मेरे पास थे नहीं तो मैंने उधारे ले लिए हैं। इमामुल अंबिया ने फरमाया अच्छा ये बता अब इन अंगूरों के पैसे कौन देगा, इस फल के पैसे कौन देगा। ज़रा वो माहौल जहन में लेकर आएँ। जनाब नौईमान ने मुस्कुरा के अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, ये अंगूर खा कौन रहा है, ये फल खा कौन रहा है, जो खा रहे हैं ना पैसे भी वही देंगे। पर मैं नौईमान तो अंगूरों के पैसे दे के नहीं आया। अर्ज़ किया जी नहीं या रसूल अल्लाह। फरमाया इनके पैसे कौन देगा। या रसूल अल्लाह फल खा कौन रहा है, जो अंगूर खा रहे हैं ना पैसे भी वही देंगे। सहाबा कहते हैं इमामुल अंबिया खिल खिला के मुस्कुराए हैं, खिल खिला के। ज़रा वो माहौल तो जहन में लेकर आए कि सहाबा भी हाजिर हैं, इमामुल अंबिया तशरीफ़ फरमा है और हजूर ने अंगूर मंगवाए नहीं कि जाओ नौईमान मेरे लिए अंगूर ले आओ। नौईमान अपने अंदाज़े से ले आए हैं कि हजूर को पसंद आएंगे, उधारे ले आए हैं और अर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह पैसे वही देंगे ना जो अंगूर खा भी रहे हैं। या रसूलल्लाह आप अंगूर तनावुल फरमा रहे हैं, पैसे भी आप देंगे। इमामुल अंबिया मुस्कुराते जा रहे हैं, मुस्कुराते जा रहे हैं और अपनी जनाब से उन अंगूरों की रकम भी अता फरमा रहे हैं।
जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। ये थी मेरे आका की महफ़िलें, ये थी हजूर इमामुल अंबिया की महफ़िलों की लताफ़त। सहाबा इकराम कहते हैं बस हम हजूर को मुस्कुराता देखते थे, हजूर के तबस्सुम मुबारक को देखते थे, हमारे दिलों को लताफ़त का नूर नसीब हो जाता था, मोहब्बत व चाशनी का नूर हमारे दिलों को नसीब हो जाता था। सैयदा शस्तिका फरमाती हैं इमामुल अंबिया मुस्कुराए ना रात के वक़्त तो मेरी खोई हुई सुई मिल जाती है। यूँ इमामुल अंबिया के दंदान मुबारक से भी नूर छिनता है, जिनके गुच्छों से लच्छे जड़े नूर के, उन सितारों की नुज़हत पे लाखों सलाम। आएँ इस माहौल में जब हर तरफ से परेशानी की खबरें मिल रही हैं, आएँ दरूद व सलाम को अपनी आदत बना लें और हजूर की बारगाह में सुबह शाम इस्तग़ासा पेश करें कि या रसूल अल्लाह, ज़िंदगी बड़ी तल्ख़ हो चुकी है, परेशानियाँ ही परेशानियाँ हैं, दुखों ने घेर लिया है, हम गमों के मारे हुए, हम परेशानियों के मारे हुए लोग, हम तो आपकी उम्मती हैं। तो आए आप ही हमें अपनी बारगाह से हुस्न लताफ़त की खैरात अता फरमा दें। किसी शायर ने हमारे जज्बात की तर्जुमानी करते हुए अर्ज़ किया, दे तबस्सुम की खैरात माहौल को, हमको दरकार है रोशनी या नबी। दे तबस्सुम की खैरात माहौल को, हमको दरकार है रोशनी या नबी। एक शीरीं ढलक, एक नूरी झलक, तल्ख़ व तारीक है ज़िंदगी या नबी। दे तबस्सुम की खैरात माहौल को, हमको दरकार है रोशनी या नबी। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।